स्वभाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहु गति दुख ते काढ़ि मुक्ति करतार है। 10 लक्षण का आज एक महान दिन, जिसमें हम और आप आराधना कर रहे हैं संयम नाम के महापर्व की। संयम एक पर्व न होकर के यदि आत्मिक गुण के रूप में, अपने अनादि निधन गुण की संभाल के रूप में यदि इसको लिया जाए, तो ये रत्न, संयम रत्न संभाल, इस तरह की बात समझ में आती है कि जिस रत्न को हमको संभालना है वह संयम है। बाहर के धूल के कणों के द्वारा, पौद्गलिक कणों के द्वारा निर्मित रत्नों की हमने बहुत वैल्यू की होगी, और उसकी इतनी वैल्यू की है कि उसकी वैल्यू के द्वारा हम अपनी वैल्यू करवाने लगे। अर्थात कि मेरे पास इतना अच्छा रत्नों का हार है, या फिर मेरी संपदा इतनी है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास और अपनी संपदा इसको माना। और वास्तव में बात बिल्कुल अलग है, वास्तविकता बिल्कुल अलग है कि जिस संपदा को कभी अपना नहीं सका अर्थात कि अपना मानने से थोड़ी अपनाना हो जाता है। अपनाने के लिए वह संपदा का अपना होना पड़ता है, अर्थात कि वह हमारा अनुसरण करे, हमारी आज्ञा में रहे, या फिर हमारे अनुसार हम उसको खर्च कर सकें। लेकिन ऐसा तो होता दिखाई नहीं देता। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात को, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। ये जो संपदा है, ये पौद्गलिक संपदा जो है, यह पौद्गलिक संपदा तो अपने अनुसार आती जाती रहती है, ऐसा हम स्पष्ट लोक में देखते हैं। तो ये दिखती हुई बात को हमें पचाने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा सम्यक्त्व और हमारा संयम हमसे दूर है, अभी हमारे आंखों के सामने नहीं है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कितनी महान बात है ना। आज धूप दशमी भी है। अब धूप दशमी अर्थात मंदिर में जाना और ये संयम पर्व को मनाना, धूप दशमी अर्थात अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने भावों को उज्जवल करना, कितनी महान जगह है मंदिर, और जिन मंदिर की आवश्यकता आज क्यों है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। पर्व बड़े बड़े हैं, लेकिन पर्व को महान और बड़ा हम अपने अंतरंग से बनाते हैं। हमारे अंतरंग में कितना, अच्छा कोई सोचेगा कि हम बनाते हैं, इसका मतलब हम कितने व्रत उपवास करते हैं उससे वह व्रत बड़ा होता है, उससे पर्व बड़ा होता है, कि वो बात भी सच्ची है, लेकिन उसके भी सही मायने समझना आवश्यक है। हम कितने मंदिरों के दर्शन कर पाते हैं, कितना सुबह से लेकर रात में काउंटिंग करके कितने मंदिर हमने निपटा दिए, है ना। कई शब्द यूज़ करने में लोगों को परहेज नहीं होता कि कितने, मैंने तो पूरे दिन भर में 20 मंदिर निपटा दिए। जल्दी जल्दी गया, दौड़ दौड़ के इधर से उधर, उधर आप उधर चले गए क्या? पहले वहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है, पहले ये वाले निपटाते हुए फिर वहाँ पे उस मंदिर में जाओ। ये एक सामान्य व्याख्या कर रहा हूँ मैं धूप दशमी पर्व की, चूँकि वह स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। अभी अभी बात चल रही थी कि जिन मंदिर कैसा है, भक्ति के द्वारा भी हमने सुना, भरत भाई गा रहे थे, और भी कई भजनों में हम सुनते हैं, जिन वर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से ज्यादा प्यारा,
प्रभु की वीतराग मुद्रा लख, परिणामों में उजियारा। अब ये जिनवर भक्ति हमने की, ये जिनेंद्र भगवान की हमने इतनी भक्ति की और इतने जिन मंदिर के गुण गाए, लेकिन उसका महत्व तो समझो कि वे संयमी हुए, उसके बाद उनका किस प्रकार से उन्होंने उस मार्ग को अपना करके अपने केवल्य मार्ग को अपनाया और केवल ज्ञानी हो गए। अरे इसी तरह से हमको भी तो उनके मार्ग पे चलना है। और अपने मार्ग पर चलने के लिए जब हम मंदिर जाते हैं, आज की इन व्यवस्थाओं में, आज के इन सोशल डिस्टेंसिंग और जगह जगह मंदिर में नहीं जाने देने वाली, बंद रखने की सरकारी निर्देशों के चलते हुए, और हम कई महीनों से मंदिरों से दूर रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना लंबा दीर्घ काल कभी मंदिरों का, कभी किसी भी प्रकार से कभी विरोध नहीं किया गया, या फिर मंदिर जाने की ज़रूरत है इस बात को कभी भी हमने नहीं सुना। लेकिन अभी स्थितियां ऐसी बन गई कि हम मंदिरों से दूर हैं, लेकिन हमारे चित्त में, हमारे अंतस्तत्व में उसका आदर, उसके प्रति भक्ति और उसकी ज़रूरत की किंचित मात्र भी कमी न आ जाए, न लगे कि न जाए तो भी चलता होगा। कदाचित नहीं चलता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पंचम काल में भी चतुर्थ काल वर्तता हो? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाकर के अपने आप परिणामों में निर्मलता आती हो? स्वर्गों से ज्यादा प्यारा क्यों है? कि स्वर्गों से ज्यादा प्यारा इसलिए है कि स्वर्ग क्यों मिला? क्यों मिला स्वर्ग? कि स्वर्ग मिला, बहुत पुण्य किया था तब जाकर के स्वर्ग मिला। स्वर्ग अच्छा लगता है ना, स्वर्ग में जाने की इच्छा है ना। चार गति के नाम दो तो स्वर्ग सुन करके और मुंह में पानी आता है। ये दशा है अभी हमारी। ठीक है, भूमिका अनुसार ऐसा लगता होगा, क्योंकि सुख की वांछा करते हैं और सांसारिक सुख सुख लगता है। तो संसार में यदि सबसे ज्यादा सुख भोगने का स्थान कोई है तो वह देवगति है। तो वो हाँ भाई, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाया कैसे जाता है? अरे जिन मंदिर का भाव हो जाए अंदर में, तो स्वर्ग की संपत्ति पैरों में लौटती है। अरे इंसान क्या, एक मनुष्य क्या, एक मेंढक ने भी जब वहां समोशरण में जाकर जाने की इच्छा मात्र की और मुंह में जब फूल लेकर के वो उसकी ओर जा रहा था समोशरण की ओर, तो पैरों के नीचे दबने पर भी उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया, सिर्फ मात्र कि हाँ जिन मंदिर जाना है, इस भावना के चलते। अरे जिन मंदिर चला जाए, पूजा के भाव हो जाए, पूजा करे, तब तो कितनी महान और महान बात, महानतम बात हो सकती है। इस बात की हमको कल्पना नहीं होती यहाँ पर रह करके। इसलिए कहा है स्वर्ग से ज्यादा प्यारा। अरे इसलिए नहीं कहा कि उसको वो करने से स्वर्ग मिल जाता है, इसलिए कहा वो तो सुख भोगने का स्थान है। अर्थात कि वहां पे तो पुण्य भोगा जा रहा है और यहाँ पे पुण्य किया जा रहा है, कमाया जा रहा है। ये दोनों का फर्क है। वहां तो पुण्य जो है वो खर्च हो रहा है, और खर्च हो रहा है तो अनंत पापों का बंद हो रहा है, पापानुबंधी पुण्य का उदय है। और यहाँ पे कि यहाँ पे 100 दुख होते हुए भी, दुख दुख होने के बाद भी, उसके बाद भी कि मंदिर जाते ही हमको ऐसा लगता है कि मानो हमारे परिणाम निर्मल हो रहे हैं और हमारे चित्त में शांति मिल रही है, जो कि यहाँ पंचम काल में कहीं देखने को नहीं मिलती। इस तरह की शांत परिणाम वहां पे होते हैं। फेर के देखो माला घर में, ये कितने काम याद आ जाते हैं, कितनी बातें याद आ जाती है, कैसे बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं, किस प्रकार से अलग अलग अड़चने आ जाती हैं। लेकिन मंदिर में जाके स्वतः सिद्ध अपने आप हमारे वो सब मन करने लगता है, जो घर में कदाचित न करता हो। या तो ऐसे विशुद्ध परिणाम हो जाएं कि घर ही मंदिर बन जाए, नहीं तो मंदिर जाना तो एक अनिवार्यता की निशानी है। क्या कहा है मंदिर के लिए? प्रभु वीतराग मुद्रालक, परिणामों में उजियारा। कि वहां पे बाहर का उजाला तो बहुत देखा होगा, स्वर्गलोक में रत्नों का उजाला है, लेकिन अंदर में उजियाला कहीं होता है तो वो तो जिन मंदिर जाकर के होता है। हमारे परिणाम अच्छे होते हैं ना, हमको बाहर से क्या मतलब है कि हमारे अंदर में शांति हो गई, इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है आशीर्वाद?
बाहर का जो भी सुख है या बाहर की जो भी इच्छाएं हैं या फिर घर में या फिर दुकान में या फिर अपने अपने काम काजों में आंखें फाड़ फाड़ करके देखना पड़ता है। और यहाँ पे जिन मुद्रा को लग करके स्वतः आंखें बंद हो जाती है, परिणाम कोमल हो जाते हैं। कौन सा पाप कर सकते हैं मंदिर में, बोलो? कौन सा पाप किया जा सकता है? क्रोध मान माया लोभ कुछ सबका शमन हो जाता है मंदिर जाके। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब के भाव, इस तरह के खोटे भाव ही उत्पन्न नहीं होते। ऐसी व्यवस्था अपने आप अपने अंतर्मन में हो जाती है मंदिर जाने मात्र से। अरे परिग्रह करने की तो छोड़ो, ये परिग्रह को त्याग करने की, अर्थात क्या दान लिखवाएं, किस प्रकार से अपना योगदान दे, इस प्रकार की ऊंची भावनाएं दान की, संयम की, क्या त्याग करें, इस प्रकार की भावनाएं अंदर में उदयमान हो जाती है। इस प्रकार का मंदिर का स्वरूप है। ये उद्दंड बालक जो छोटे छोटे होते हैं, एकदम मिस्चीवियस, नटोरियस, उनको भी यदि आप एक गिलास पानी लाने का कहो तो नहीं लाएगा। और मंदिर में वो कोई बोल दे, अनजान व्यक्ति, ये बेटा वो जिनवाणी देना जरा, तो दौड़ करके जिनवाणी लेकर के आता है। ये अतिशय है। ये कोई महान जगह है जिसको, जिसमें जाकर के सबके परिणाम अच्छे हो जाते हैं, सबका वर्तन अच्छा हो जाता है और सभी एक ही फ्लो में बहते हैं। यहाँ पे पूजा हो रही है और वहाँ स्वाध्याय चल रहा है, वहाँ कोई अपना ध्यान लगा रहा है, और तीनों तीनों काम अलग अलग करते हुए भी किसी को किसी से एलर्जी नहीं होती, किसी को किसी से डिस्टर्ब नहीं होता। और यहाँ पे घरों में तो एक एक कमरे में बंद होकर के भी डिस्टरबेंस लगता है किसी दूसरे का। इस प्रकार से ये जो मंदिर है वहाँ नित्य जाया करें, है ना। परिस्थिति के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, भावना के अनुसार बोल रहा हूँ। ये भावना तो ऐसी भाएं, हम आज के दिन इतना विशेष पर्व आज प्रस्तुत हुआ है हमारे सामने, उसके साथ ही साथ आज उत्तम संयम का दिवस। क्या है संयम? क्या है प्राणी संयम? क्या है इंद्रिय संयम? क्या है निश्चय और व्यवहार संयम? इन सबको भी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। समय कम है और संयम अधिक है ना, इसलिए समय का भी संयम रखना है। संयम अर्थात सीमितता, सीमित दायरे में रह करके और कार्य को करना। मनुष्य भाव मिला है, आयु मिली है, निरोगता मिली है, इसका उपयोग करना है तो सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। दुरुपयोग करने से क्या होगा और सदुपयोग किसे कहेंगे? कोई भी नहीं चाहता दुरुपयोग करना, पर यह नहीं पता है कि दुरुपयोग और सदुपयोग क्या होता है। यहाँ तक कि उपयोग करना भी पता नहीं है। अर्थात जो परिस्थितियां सामने प्रस्तुत हुई उसे उस प्रकार से झेल करके जीवन की गति आगे बढ़ाना। अर्थात जीवन है तो जीना पड़ेगा, इस प्रकार से जीवन काटना, ये भी कोई जीवन है? क्या हम व्यापार धंधे में भी ऐसा ही करते हैं कि हाँ आएगा तो आएगा, कोई खरीदेगा तो खरीदेगा माल, नहीं तो हम तो बैठे हैं, काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कमाएंगे तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं कमाएंगे। वहाँ तर्क न्याय युक्ति वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते? वहाँ पे अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? वहाँ पे मेरे लिए क्या ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और क्या मेरे लिए नुकसानदेह है, इस बात का विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? सालों साल पढ़ाई करके अपने को इस लायक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं कि अपनी बाकी की लाइफ सुखपूर्वक स्पेंड कर सकें? तो फिर यहाँ पे अनंत काल सामने खड़ा है, तो फिर अपने ये छोटे से जीवन को संयमित करके यदि उसके वो अनंत काल की व्यवस्था की जा सकती है, यदि वो अनंत काल का टिफिन हमारे द्वारा अभी बनाया जा सकता है, यदि, कहाँ अनंत काल और कहाँ 50, 60, 70, 80 बरस का ये छोटा सा जीवन, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। नगण्य है, लेकिन नगण्य में भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक एक परिणाम का बहुत बड़ा फल मिलता है। मुनिराज से किसी ने पूछा कि हम इस भव के जो पाप किए हुए हैं या पुण्य किए हुए हैं
उसका कर्म का फल इसी भाव में भोगते हैं क्या, कि अगले भाव में भोगते हैं? कब भुगतना पड़ेगा मुझे मेरे किए हुए? ये वो बोले कि प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, उत्पादक क्षमता इतनी ज़्यादा है, एक एक परिणाम का इतना बड़ा बड़ा फल आता है, इतना लंबा लंबा फल आता है। कर्मकांड घूमटसार पढ़ना कभी, क्या होता है, किस प्रकार से कितने काल में क्या उदय में आता है, कि जितना बड़ा पाप किया हो उतने ही समय के बाद वो उदय में आता है, आदि बहुत सारी गणित है उसकी। कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है कि एक भाव में इस भाव में इस भाव के भोग ही नहीं सकेगा। उसके लिए जन्म 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 तक चलना पड़ेगा, आगे चलते रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि ज्ञानी होने के बाद भी, इतनी कर्मों की निर्जरा जबरदस्त होने के बाद भी भाव भाव लग जाते हैं। किस प्रकार से भगवान महावीर के जीव को 10 भाव लग गए शेर के पर्याय में, जब से वो निराश्रवी हुए, ज्ञानी हुए, उसके बाद भी इतनी विकट परिस्थितियों में और सागरों की आयु देवों में निकालनी पड़ी कि नहीं निकालनी पड़ी? अरे बांधे हुए कर्म जो है, जो बंधन हो चुके हैं, उनका तो वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो ऐसा भी तो कुछ तरीका होता होगा, जैसे गंगा में डुबकी मारने से काम अपने कर्म कट जाते हैं, इस प्रकार का कोई व्यवस्था जैन धर्म में भी तो होती होगी। कि होती है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। क्या है उसकी भी सीमाएं हैं। सीमाओं की बात कर रहे हैं ना, अब भी संयम का दिन है आज, ये अपने आप को सीमा में बांधना। तो हम यदि अपने आप को असीमित रखेंगे, असीमित अमर्यादित, जो दिख रहा है वो खा लेते हैं, ये हमारी हम तो फिर भी, हम जो अभी यहाँ पे चर्चा में शामिल हैं, हम तो फिर भी ये वाली बात को समझते हैं और काफी कुछ हद तक संयमित हैं। लेकिन चूंकि हमने दुनिया देखी है, हम सबको देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से असंयम फैलता जा रहा है। अरे हमारे जीवन में भी यह जो संयम है, ये संयम हमारे अनंत काल को काटने के लिए, या अनंत काल में से कुछ समय कम करने के लिए, या फिर अनंत काल में से हमें दुख कम हो और हम सिद्धत्व में जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाएं, उसके लिए नगण्य कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को जैनी होने के नाते, या फिर हम अभी जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, इससे हमारा काम हो गया, कि नहीं हुआ है। ये धूप दशमी पर धूप खेने से काम हो गया कि नहीं हुआ है? अभी संयम से बहुत दूर है। अभी संयम की वास्तविकता को नहीं समझ पाए हैं, किस तरह से होता है संयम। आज में ऐसी घटना हुई कि मैं धूप दशमी पर कुछ मंदिरों में दर्शन करने गया, तो एक सज्जन जो थे वो मेरे आगे आगे थे, वो धूप खेने का वो लगा रहता है ना आजकल, वो अग्नि में खेने का सिस्टम कुछ लोग कुछ मंदिरों में होता है। तो उसने जेब से पुड़िया निकाली और वो अग्नि में खे दिया। मैं थोड़ा सा पीछे था, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते एक एक करके आगे जाना होता है, उस तरह से उसका पालन करते हुए थोड़ा सा पीछे था और वेट कर रहा था कि भाई साहब आगे निकले। अब उन्होंने दूसरी जेब में से एकदम से जैसे ही दूसरी पुड़िया निकाली, तो उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो अग्नि में धूप को खेया है, वो उनका वो था जर्दा, गुटखा जो होता है ना, पुड़िया, उनने जर्दा डाल दिया उसके अंदर, अग्नि के अंदर, गलती से। और वो धूप उनकी वैसी की वैसी पुड़िया बनी हुई मिलती है मंदिर के बाहर, वो उसको समझ के वो डाल दिया। अब बोलिए, अब वो बेचारे क्या बोले? अब वो देखने वाला तो मैं था, तो मैं तो समझ गया कि क्या घटना घटी। और वो हेल्पलेसनेस के भाव उनके चेहरे पर एकदम उदास हो गए कि अरे ये मेरे से क्या हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप चिंता ना करें, जो भगवान आपसे करवाना चाह रहे हैं उस बात को समझिए, है ना। ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि क्या आपसे करवाना चाह रहे हैं, इस बात को समझो आप। वो तो अग्नि में गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, गलती तो हुई है, पर वो तो हो चुका। अब उसको जाकर के आग में हाथ डाल के तो निकालेगा नहीं अगला।
लेकिन मैंने कहा कि ऐसी चीज होना ही क्यों आपके पास। खैर, अब अनजान व्यक्ति से तो क्या बात कहें, पर वो हाथ जोड़ के बोले कि नहीं, आपकी बात में समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, लेदर के बेल्ट वगैरह मंदिरों के बाहर शान से उतारते हैं और ऐसा समझते हैं कि देखो हम तो कितना पालन कर रहे हैं अनुशासन का, कि ऐसी वस्तु हमारे पास है ही क्यों। इस बात का विचार नहीं आता है कि जो उतारना पड़े, जिसको छूने के बाद हाथ धोने पड़े, ये चीजें कैरी क्यों करना है हमको। अरे यहाँ तक कि जिन मंदिर जाए तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन अभी तो क्या है, आते जाते सारे काम होते हैं, तो वो जो मजबूरी है उसकी बात तो अलग है। लेकिन ये वाली सारी चीजें जो हटानी पड़े, जो दूर करनी पड़े, ये दूर तो करके ही निकलना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, वो बात सच है। लेकिन हमारा जीवन इतना विशुद्ध हो, प्रांजल हो, शुद्ध हो कि इन चीजों की जरूरत नहीं पड़े। और जरूरत पड़ेगी भी क्यों, जब संयमित जीवन होगा तो। क्यों नहीं नियम है कि यह लेदर प्रोडक्ट्स का, गुटखा, तंबाकू आदि का मुझे जीवन भर त्याग क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। और आज का दिन इस बात को समझ लेना चाहिए, ठान लेना चाहिए, नियम पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, कि ऐसी चीजों का मुझे जीवन भर त्याग है। अपने अपने अनुसार त्याग करना है भैया। यहाँ पे कोई त्याग कोई हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा, हाथ खड़ा करके नहीं करवाएगा। यहाँ तो अपने अंदर मन की विशुद्धि हो तो करें। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे निर्मल नीर, पाछे लागो हरि फिरे, कहत कवि कबीर। मन निर्मल होना चाहिए ना, जैसे नीर के समान। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे निर्मल नीर के समान निर्मल होना चाहिए। तो क्या होगा, तो क्या होगा, जीवन संयमित हो जाएगा। पाछे लागो हरि फिरे, ये भगवान पना तो पीछे आएगा। ये जो मोक्ष है ये मेरे पीछे आएगा। इसे मुझे पाने के लिए कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या नहीं करनी पड़ेगी। अरे मेरा मन पवित्र है तो मोक्ष तो आने वाली चीज है, मोक्ष मुझे होगा। मोक्ष को पाने के लिए कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। अरे मन निर्मल, कनेक्शन कहां से जोड़ा है, यह सारा कनेक्शन अंदर से है। अंदर ऐसी भावनाएं ही पैदा नहीं हो कि मुझे इस प्रकार के कुकृत्य करने पड़े, ऐसी भावना ही पैदा ना हो। बोलिए इससे क्या होगा, कि संयमित जीवन होगा तो क्या होगा, आलू प्याज जमीकंद आदि का त्याग होगा तो क्या होगा, इससे क्या लाभ होने वाला है। इससे तो हम पार्टियां नहीं कर पाएंगे, उड़ा नहीं पाएंगे माल। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, शादियों में जाते हैं और कहीं कहीं जाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, तो ये तो सब रुक जाएगा, हमारा काम नहीं होगा। कि काम नहीं होगा, इसी से काम होगा। क्या कहा कि अनंत काल सुधर जाएगा। अनंत काल किसको कहते हैं, उसके सामने ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें मजा लग रही है, इसको कर करके भी देख लिया ना, तो क्या मिला, क्या आया हाथ में, हेल्थ बन गई, वेल्थ बन गई, कि बॉडी बन गई। क्या हो गया, इतना सब कर लिया तो क्या, भोग भोग ली तो क्या हो गया, क्या सोशल सर्कल मिल गया, क्या हो गया, किसने तुम्हारी मदद कर दी, किसने तुम्हारे हालचाल पूछ लिए, किसने तुम्हें जो है तुम्हारा जो परिकर है जिसको तुम अपना कहते हो, वे सब तो स्वार्थ के साथी हैं। ये सब स्वार्थियों की टोली के बीच में हम अपने अंदर में वैराग्य और इनके साथ जो हमारा रिश्ता है उसको प्रगाढ़ करने के लिए अन्य कई अलग अलग तरह की चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ये हमारी बोली और हमारी क्रियाओं के द्वारा, हमारे जो दिनचर्या है उसके द्वारा हम हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनेकों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और हम ये छोटी मोटी चीजों में लगे हुए हैं। अरे बड़ी उपलब्धि के लिए ये छोटी मोटी उपलब्धियां का नाम जिसको हमने दे रखा है, इनको त्यागना पड़ता है। ये सब हमारे संस्कार नहीं है, ये सब हमारी जिनवाणी के आदेश के विरुद्ध हैं। हमको जो पालन करना है वह अपने सौख्य में जाकर के, कहाँ तो मोक्ष जाने की बात, और कहाँ इनको सबको ये वाली बात समझानी पड़े कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, जमीकन नहीं खाना। कैसे कैसे कितना लंबा मार्ग लगता है। लेकिन यदि करे तो क्या है कि एक ही दिन में, एक ही समय में सब कुछ त्याग करके
और किस प्रकार से अंजन से निरंजन हुआ जा सकता है, वो कला भी जिनवाणी में सिखाई। अंजन चोर की भूमिका और कहाँ मुनिराज, कितना लंबा सफर था लेकिन पल भर में तय हो जाता है। ये परिणाम, ये बहुत जबरदस्त चीज है। अंदर में संयम रखना बहुत जरूरी है भैया। कैसे एक बार एक महल में कर्मचारी था, वह कर्मचारी को, वो रोज राजा के लिए फूलों का सेज, फूलों का पलंग सजाता था जिस पर राजा विश्राम करता था। और एक बार उसका मन ललचाया, उसने कहा ये फूलों का बिस्तर मैं रोज लगाता हूँ, मैं देखूं तो सही कि इस पे बैठ करके कैसी फीलिंग आती है। सिर्फ बैठूंगा। और वो बैठा। वो बैठ करके उसको इतना अच्छा महसूस हुआ, जीवन में कभी ऐसे गद्दे पर नहीं लेटा बैठा कि जिसके ऊपर ऐसी खुशबू आती हो, फूलों की महक और कोमलता। तो वह थोड़ा सा लेट गया और लेटते ही तो उसको नींद आ गई। अब नींद आई तो राजा के आने का समय हुआ। राजा आ गया, उसने देखा कि मेरी शैया पर ये नौकर आराम कर रहा है। उसको भयंकर क्रोध आया और उसने उसको खड़ा किया, अपने द्वारपाल को बुलाया और बोला कि इसको जितनी देर तक इसका दम न निकल जाए तब तक इसको कोड़े मारो मेरे सामने। अब उसको कोड़े पड़ते जाएं और वो हंसता जाए मुस्कुराता जाए, हंसता जाए मुस्कुराता जाए। राजा विचार करे ये हो क्या रहा है, और तेज मारो और तेज मारो, इसकी खाल उतर उतर जाए इतना मारो। इसकी इतनी गुस्ताखी कि एक बादशाह के शैया पर ये आराम कर रहा है। हो, उसके बाद भी, खाल उतरने के बाद भी, खूना खून होने के बाद भी वह जब स्माइल करता है, मुस्कुराता है, तो बादशाह बोलता है कि रुको रुको, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? बात क्या है, तुम ये बताओ। उसने कहा मैं आप पर हंस रहा हूं, आपकी स्थिति पर हंस रहा हूं। किस बात की स्थिति, क्या क्या बात है? तो वो कहता है कि मैं कुछ ही देर के लिए आपकी शैया पर सोया, फूलों की बिस्तर पर सोया, और मुझे इतने कोड़े पड़ रहे हैं। आपने तो पूरा जीवन इस पर विश्राम किया है। आपका क्या होगा ये विचार कर करके मैं हंस रहा हूं। क्या होगा ये विषयाभिलाषी और विषय में आसक्त होने वाले जीवों का, क्या होगा कि अभी तो फूलों का बिस्तर मिल सकता है, अभी तो फूलों की सेज मिल सकती है, लेकिन सुनो ये कर्म सब देख रहे हैं। अपनी व्यवस्था हमें इसी काल में करनी है ना। श्रीमद राजचंद्र जी की बात याद आती है कि वो, उनसे किसी ने पूछा कि आपका इतना संयमित जीवन, अरे ऐसा भी क्या संयम करना कि आपकी देह तो सूखी जा रही है, सूख के काटा हो गए, किस इस प्रकार से हड्डियां गिन लो उनके फोटो को देख करके। तो उनके किसी शुभेच्छु ने कहा कि ये तो स्थिति, अपने शरीर को इस प्रकार से काय क्लेशित करना, ये तो ठीक नहीं है। आप थोड़ा खाया पिया करो, या कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसा ही पूछते हैं ना हम जनरल में लोगों से। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर ये स्थिति कैसे हुई आपकी? कि ये स्थिति तो ऐसे हुई कि पहले मैं अपनी बगिया में पानी देने की बजाय पड़ोसी की बगिया में पानी दे रहा था। तो मेरी अपनी बगिया तो सूखी जा रही थी और पड़ोसी की बगिया जो है वो लहलहा रही थी। अब जब से मुझे ख्याल आया, समझ आया कि मेरी बगिया कौन सी है और पड़ोसी की कौन सी है, इस प्रकार से मैंने बाउंड्री वॉल खींच लिया। उसके बाद से मैं अपनी ही बगिया में पानी देता हूं, तो वो पड़ोसी की बगिया सूख रही है जो आपको दिख रही है, तो सूखे, क्या बोले, सो बी इट।
कि हाँ सूखने दो ना, ये पड़ोसी की बगिया है। जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं था तब तक मैं ये शरीर को ही पालन पोषण कर रहा था। इस शरीर की अवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, ये खाऊं वो पीऊं, ये योगा करूं, ये करूं, ये प्राणायाम करूं, इसी में लगा हुआ था। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। जब से मुझे ये वाली बात पता चली तब से मैंने बाउंड्री वॉल खींच ली। मतलब क्या किया? भेद विज्ञान, भेद कर लिया ना अपने और पराये में, भेद विज्ञान। ये मैं हूं और ये पर है, इस प्रकार का। ये पड़ोसी की बगिया जो है उसके बाउंड्री वॉल। अब उसके बाद क्या हुआ? ये जो पड़ोसी की बगिया अर्थात शरीर है, ये मेरा ध्यान मेरी ओर है इसलिए सूख रहा है। मैं नहीं सुखाना चाहता पड़ोसी की बगिया को, लेकिन मैं ध्यान क्यों दूं? वो मेरी है ही नहीं, तो वो अपने आप सूख रही है, मैं क्या करूं? उसी प्रकार से मेरे चैतन्य की बगिया तो खिलखिला ले रही है, लहलहा रही है। इसमें कोई दुख, कोई अवसाद, कोई दारिद्र, कोई जुगुप्सा, कोई भय, कोई आशंका, कोई नैराश्य आदि कुछ भी नहीं है। ये मैं तो मदमस्त हूं। तुमको दिख रहा है, शरीर को देख करके बोलते हो, तुम तो हो संसारी, तो संसार की बात करोगे ना, इसमें क्या दम है? किसी के बोलने पे मत जाना भाई। संयम के काल में, संयम लेते समय, संयम की जागरूकता यदि अंतरंग में हो तो बाहर कोई बोलता हो ये अरे ये उम्र में कुछ करने की चीज है, ये कोई एज है तुम्हारा इस तरह का नियम लेने की, ये सब तो बुढ़ापे में की जाने वाली चीजें हैं। संयम धर्म तो कहां पड़ गए चक्कर में? खाओ पियो मौज करो। अरे भाई, गन्ने के ऊपर के भाग को खाए तो भी मुंह खराब होता है, और गन्ने के निचले भाग को खाए तो भी मुंह खराब होता है, और गन्ने के सही भाग को काट करके खाए तो रस ही रस प्राप्त होता है, इक्षु रस प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस जीवन में धर्म साधना और संयम यदि बचपने में करना चाहे तो निभता नहीं है, पलता नहीं है, जागृति नहीं रहती। बालपने में ज्ञान न लयो और बुढ़ापे में करने जाए तो भी सत्ता नहीं है। हाथ कांपते हैं, दवाइयां खानी पड़ती है, उपवास होते नहीं हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तो कर ही नहीं पा रहा है कोई त्याग धर्म संयम, तो होगा कैसे? और वास्तव में तो जिसने जीवन भर नहीं किया वो अंत समय में कर लेगा, ऐसे भ्रम में रहना मत। तो कौन सा काल है ये जिनवाणी सुनने का, कि अपना संयम से जीवन जीने का? कि ये काल है बीज का गन्ना, अर्थात कि जब से होश संभाला तब से जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, अंत तक ये करने योग्य है। जब से संभल जाओ, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। के अभी तक नहीं किया अभी का जीवन, कि वो जीरो जो हो गया उसको छोड़ दो, जो बचा है उसको तो पकड़ो। नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? कि हमारा जो चैतन्य सूर्य है, जिसने हमें ज्ञानावर्णी कर्म ने इतना क्षयोक्षम दिया है, कि जिसकी कृपा से हम इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, वो हमसे छिन तो नहीं जाएगा। ये जो संयम न करके, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, कि गाय की पीठ पर जितने समय तक चना टिक जाता है उतने समय तक हमको मनुष्य भाव दे दो, क्योंकि मनुष्य भाव ही ऐसा भाव है जहां हम संयमित रह सकते हैं। कि तुम इतने से समय का क्या करोगे, उपयोग क्या करोगे इतने से समय का? पल दो पल का किस खाओगे पियोगे? कि खाओगे पियोगे कि उनको परवाह नहीं है? उनको परवाह है संयम की, उनको परवाह है अपने चैतन्य गुण सागर रत्नों की, अपने गुणों की, कि हम संयम पालेंगे, हम मुनि बनेंगे, हम मोक्ष में जाएंगे। अरे मनुष्य ही तो है, ये मनुष्य लोक ही तो है कि जहां से हम मोक्ष जा सकते हैं। ये ऐसी जगह है, ऐसी उत्तम जगह है ये, कि हम मोक्ष जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ तो मुनि बनने के तक के संयम की बात है, यहाँ तो अणुव्रत महाव्रत धरने की बातें हैं। ये तो सांसारिक ये वाली बात समझानी पड़ रही है, क्योंकि हमारी भूमिका कहीं यहीं पर आकर के न रुक जाए
भूमिका भूमिका तब नाम पाती है जब उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बने, तब फाउंडेशन। ये तो फाउंडेशन है, ये तो जो है जमी करने का, ये तो फाउंडेशन है, ये तो फाउंडेशन की बात कर रहे हो आप। अरे तो फाउंडेशन नहीं होगा तो महल टिकेगा किस पे? और यदि फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए ही करेंगे तो वो फाउंडेशन की भी क्या जरूरत थी जब महल बनाना ही नहीं है? तो दोनों तरह की बात समझना, फाउंडेशन भी जरूरी है। और हमारे जो जो शुरुआत होती है वो किस लिए होती है, किस लिए की जाती है शुरुआत? कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सम्यक शुरुआत है, असली शुरुआत है। तो पूर्णता का लक्ष्य रख करके अपने ज्ञायक की ओर दृष्टि करके, संयम मतलब यही नहीं होता कि प्राणी संयम अर्थात प्राणियों को बचाना, इंद्रिय संयम मतलब मेरे जो 5 इंद्रियां हैं इनके विषयों को नहीं भोगना, या फिर संयम में भोगना, या अलग अलग तरह से इनका संयम कर लेना, अपने व्रत पालन करना और व्रतों को अंगीकार करके वो व्रतों को बढ़ाते जाना, उपवास रखना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन निश्चय संयम भी एक महान चीज है कि जिसके सहारे सारे व्यवहार संयम पलते हैं। वह निश्चय संयम है कि अपने आप में रमना, अर्थात कि अपने आत्मा में मैं पना करना। अपनी आत्मा में मैं पना यदि किया है तो शरीर की दृष्टि तो वैसे ही चली गई, तो शरीर की ओर से दृष्टि हटने की वजह से जो विशुद्धता पैदा होती है, जो आनंद पैदा होता है, जो शांति पैदा होती है, तो इसका सुख को प्राप्त करने के लिए अन्याय अनीति अभक्ष का अपने आप त्याग हो जाता, करना नहीं पड़ता। ये उसमें सुख है ही नहीं, और उसमें जीव और मर रहे हैं उल्टे। तो मैं पाप करूं क्यों? अरे जहां पे सुख है वो मुझे मिल गया, तो सुख प्राप्ति के अलग अलग उपाय करने की उस जीव को आवश्यकता ही कहां पड़ती है? इस प्रकार का संयमित जीवन जहां पे हो जाता है, ऐसा ऐसा हमारा जीवन हो जाए। और एक और संयम की ये बात, ये वाली समझने की आवश्यकता है कि संयम, श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है ना, यम नियम संयम आप कियो। और ये सब करने के बाद भी ये सारी लिस्ट उन्होंने बताई, उसके बाद भी लास्ट में क्या कहा कि तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, कि उसके बाद भी कुछ हाथ में नहीं आया। तो जब संयम करने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं आता है तो संयम क्यों किया जाए? लेकिन हमने उसकी अगली लाइन नहीं सुनी, उसके उत्तर स्वरूप, तब क्यों न विचारत है मन से कुछ और रहा इन साधन थे। ये जो साधन है, ये जो बाहरी साधन में तुमने अपने आप को कंप्लीट मान लिया कि जो कर सकते थे वो मैंने किया, तो हमने कुछ नहीं कर सकने का मार्ग चुना है, कुछ करने का मार्ग नहीं चुना। अभी समझ में नहीं आया? अरे भाई, मैं अभक्ष भक्षण नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये वाली बात कहां पे आती है? ये आती है ना, मैं त्याग करूंगा। अरे त्याग तो उस वस्तु का किया जाता है कि जो हमारी हो, वो तो वैसे ही हमारे स्वभाव के विपरीत पर है। अरे भक्ष हो कि अभक्ष, वो मेरे स्वाभाविक स्वभाव में तो है ही नहीं। तो शरीर है, शरीर जड़ का जड़ में जा रहा है, इसमें हमारा क्या है? कि हमारे तो सिर्फ परिणाम है ना। किसी ने मुझसे पूछा कि जड़ का जड़ में जा रहा है। यहाँ पे सूरत में कुछ वर्षों पहले जब पहली बार बहुत लोग कक्षा सुनने के लिए आए, और यंग कपल्स जिन्होंने कभी कदाचित श्रवण नहीं किया तत्व का, तो बहुत सारे प्रश्न करते थे, क्यूरोसिटी होती थी जानने की। तो पूछते थे अलग अलग तरह के कि जब जड़ की क्रिया है और पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है, हम अभक्ष भी खा रहे हैं, तो पुद्गल जो शरीर खा रहा है, हम तो खाते नहीं, आपने ही बोला अभी, तो फिर इसमें पाप लगने का कहाँ सवाल आता है? तो भाई उनको उत्तर देना तो जरूरी था, नहीं तो अगली बार आए नहीं, है ना। इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए जिनवाणी में आने, जिनवाणी सुनने के लिए। और वास्तव में यहाँ पे तत्व की विधा ऐसी है
और जिनवाणी ऐसी चीज है और पाठशाला ऐसी जगह है जहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर मिलता ही मिलता है। बस शरण में आने की, तत्व के शरण में आने की, जिनवाणी की शरण में आने की देर होती है। तो अब मैंने कहा कि तुमने किसी की तुम अगर किसी की गाड़ी पर बैठे हो, किसी की टू व्हीलर बाइक है, बाइक वो चुरा ली, है ना, और बाइक नहीं चुराई, पेट्रोल चुरा लिया, तो सजा किसको मिलेगी? वो बाइक को मिलेगी या फिर बाइक चोरी करने वाले को मिलेगी? क्यों? पेट्रोल तो बाइक ने पिया है, मैंने थोड़ी पिया है। तो ये जो चोरी का पेट्रोल है ये बाइक ने पिया, और सजा मिली चोरी की किसको? कि जो वो चला रहा है उसको, है ना, डंडे पड़े ना। तो क्यों? जिसने जिसने पेट्रोल यूज किया है, पेट्रोल पेट्रोल में रहा, बाइक बाइक में है, उसके बाद भी सजा मुझे क्यों? क्योंकि चोरी का परिणाम करने में न उसका हाथ है बाइक का और न पेट्रोल का। परिणाम चोरी के किसके हुए? कि इसके चलाने वाले के, तो उसी को सजा मिलेगी। अर्थात कि यहाँ पे ये बात सही है कि वो भी जड़ है और अभक्ष भी जड़ है। अभक्ष में तो बहुत सारे जीव होते हैं, उसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, नहीं तो बात लंबी चली जाएगी। कि जड़ है और जड़ का जड़ में जा रहा है, ये बात सब सच है। लेकिन ये आसक्ति, ये परिणाम का बिगड़ना, ये किसके द्वारा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ये तो परिणाम तो मेरा बिगड़ रहा है, तो मुझे सजा मिलेगी कि नहीं? अरे जो लौकिक दृष्टि से चमड़े की आंखों से देखा जा सकता है, जो संविधान और न्याय नीति में लिखा हुआ है, वो यहाँ केवल ज्ञानी की आंखों से कैसे बच के जा सकता है? यहाँ पे कर्म की आंखों से कैसे बच के जा सकता है? ये कर्म सिद्धांत सुसज्जित अपने अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ये अनंत काल के कर्म के बंधन होते हैं, इसलिए इससे टेंशन में आ जाते हैं कि अरे एक चोरी के परिणाम से ऐसा। ये पवनजय को, अंजना सती को और सोमा सती को इतने छोटे छोटे परिणामों के करने से इतने इतने वर्षों तक का वियोग सहना पड़ा। इतने ये सीता को जो चिड़िया का अंडा हाथ में उठा लेने से इस प्रकार का वनवास सहना पड़ा 14 वर्षों का। ये 14 सेकंड तक हाथ लगा, इतना ज्यादा, इतना मल्टीप्लिकेशन, ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अरे ये तो हम थक गए भाई, अब कैसे क्या करेंगे? हम तो ऐसा कर देते हैं, हम तो वैसा कर देते हैं, हम तो ऐसे झाड़ू में ऐसे जीव मार देते हैं, हम तो ऐसे मकड़ी के जालों को साफ कर देते हैं। कहाँ है संयम? क्या होगा हमारा कि अरे इन भावों को, इन ये जो अंदर में ये जो ज्ञान हुआ कि इन भावों का फल क्या होगा, इसकी जो विशुद्धता अंतर में आई, और इससे जो हमने संभल के क्रियाएं की, इससे जो हमने अग्नि को देख करके जलाया, इससे जो हमने आलोचना पाठ पढ़ करके और जो जो हमने सीखा है, समझा है, उस अनुसार संयम का पालन किया, वैसी भावनाएं भाई मुनिराज की इरिया समिति को देख करके हमने भी 4 चींटियों को बचा लिया, तो उन भावों का, उन विशुद्ध परिणामों का भी तो मल्टीप्लिकेशन होकर के उतना ही बड़ा पुण्य बंधेगा और उतना ही लंबा उदय आएगा। अरे कहाँ लाखों लाखों वर्षों की और सागरों की आयु देवों की होती है, तो वो क्या ऐसे ही बंध जाती है? ऐसे ही तो अच्छे परिणामों से बनती है। ये छोटी सी आयु में इतने बड़े बड़े महान परिणाम किए जा सकते हैं कि जिनका कि भोग 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 करके भी थकेगा नहीं इतने। लेकिन अंदर में ऐसे परिणाम आए, इसके लिए हमें दरवाजा खुला रखना जरूरी है। दरवाजा खुला होना चाहिए, सीखने का दरवाजा, समझने का दरवाजा, अपने एनलाइटमेंट का दरवाजा, अपने इंट्रोस्पेक्शन का दरवाजा। ये बात समझ में आनी जरूरी है कि हम कहां आ गए हैं, ऐसी उपलब्धि हमें और कहीं नहीं हो सकती। हमारी लॉटरी खुल गई है। अरे ऐसी उपलब्धि हो गई है कि इसके द्वारा हम अपने इतने लंबे काल की व्यवस्था कर सकते हैं। अरे अपने आप को सिद्ध बना सकते हैं कि अभी हम मलिनता में पड़े हैं, इस बात को तो बिल्कुल छोड़ दो कि हमारे पास सहयोग नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, इस बात को तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास सब है।
अरे क्या नहीं है, यहाँ पे तो कहते हैं कि जिनवाणी ये तो सूर्य है, ये केवल ज्ञान का प्रकाश है। कि बताओ ये सूर्य के प्रकाश में अंधकार कहाँ है? सूर्य के प्रकाश में अंधकार है कहीं? कि जहां जहां सूर्य का प्रकाश है वहां पे सूर्य का प्रकाश है ना, मतलब प्रकाशित है वो जगह। तो अंधकार कहाँ है? कि जहां सूर्य नहीं पहुंचा वहां पे अंधकार है। सूर्य में कहीं भी अंधकार नहीं है। बात समझ में आई? ये सूर्य में अंधकार नहीं है, ये सूर्य की रोशनी जहां नहीं पहुंची वहां पे अंधकार हो सकता है। लेकिन अंधकार को भगाने के लिए सूर्य के होने मात्र की जरूरत है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा में किंचित मात्र मलिनता नहीं है। ये तो सूर्य के समान हमेशा प्रकाशमान, नित्य प्रकाशमान, नित्य उदयमान, विराजमान है। तो फिर ये राग द्वेष की दुर्गंध कहां से आ रही है? कि ये सूर्य से तुमने उस जगह को अनभिज्ञ रखा, कवर्ड रखा, आच्छादित रखा, उस कारण से ये मलिनता रूप दिख रही है। जहां ज्ञान का सूर्य उदित होगा वहां पे इन असंयमित इन फीलिंग्स को भगाना नहीं पड़ेगा, ये तो अपने आप भाग जाने वाली है। बोलो इच्छा का उत्पन्न न होना, इससे बड़ा संयम कोई हो सकता है? अभी 10 लक्षण में किसी ने, हमारे साधर्मी लोग तो खाते ही नहीं है, पर किसी ने XYZ, किसी ने ये जो वो लगती है ना यहाँ पे, वो ये चौराहे पे जो चाट की लारी कहते हैं सूरत में, चाट की दुकान जो है, उस पे चाट खाने का रोज जाता था, दुकान से चाट खाता था और फिर घर पे आता था। अभी 10 लक्षण है तो चलो 10 लक्षण में हम चाट नहीं खाएंगे। अब वो जो विकल्प है कि वहां से निकलने पर वो जो विकल्प है वो आया ही नहीं। अब क्या कि खाना ही नहीं है तो उस तरफ देखना ही नहीं है, उस तरफ देखना ही नहीं है तो उसकी इच्छा भी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है तो उसके लिए गाड़ी रोकना और पार्क करना आदि, ये क्या करना है, जेब में से नोट निकालना है, आना है, फिर आनंद लेना है, फिर जाना है, कोई विकल्प नहीं। इतने सारे विकल्पों से बचे किसके कारण? कि एक संयम के कारण, और वो भी छोटा सा संयम। जिनवाणी में प्रथमा नियोग में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके की माध्यम से एक छोटे से छोटा कौवा का मांस का त्याग करने वाला भी किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है, ये वाली बात भी है। और किस प्रकार से एक मछुआरे ने जो है पहली मछली को छोड़ दूंगा इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी, और वो प्रतिज्ञा लेकर के उसके ऊपर एक चिंदी लगा बांध करके वो मछली को छोड़ देता था। वह छोड़ देता था तो वो 5 बार उसने पकड़ा उस मछली को, और वही हाथ में आ रही है बार बार कांटा डालने पर। तो 5 बार उसने उसको छोड़ दिया कि ये तो पहली मछली है, इसको तो मेरे को छोड़ने का नियम है। अब घर जाता है खाली हाथ तो पत्नी घर से निकाल लेती है, और बाहर सोता है तो सांप डस लेता है, और सांप डसने के बाद जब वो वापस से उठता है, जब आंखें खुलती है तो वो देवगति में होता है, नहीं राजा बनता है, राजा कहीं का राजा बनता है, राजकुमार बनता है। और राजकुमार बनने पर उसके बाद जब लाइफ में राजा बनता है तब उसके दुश्मन के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है उसको मारने का, और 5 बार षड्यंत्र रचने के बाद भी वो मृत्यु से बच जाता है। किसने बचाया उसको? कि उसके वो भाव, जिस तरह 5 बार उसने छोड़ा था उस मछली को, उसके कारण उसको भी अभयदान मिल गया। और कहाँ का कहाँ छोटे से त्याग से, छोटे से संयम से वह राजा की पर्याय में पैदा हुआ। इस तरह के कई उदाहरण से हमको इस बात को समझना चाहिए कि संयम की आवश्यकता क्या है, और हमारे अंदर में ये संयम का वातावरण बने, और हमारे जिन देशना के द्वारा इस परम पद को प्राप्त करने के लिए हम लालायित हो जाएं, उद्यमी हो जाएं, लग जाए, जुट जाएं, और हम इन सन्मार्ग को पालें। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, वही आचरिए। जय जिनेन्द्र।